हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। तो आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि ई कॉमर्स क्या है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, जिसके अंदर हमने 2 एप्लीकेशन को डिटेल में देखा था। आज हम आगे की एप्लीकेशन देखते हैं। तो आगे की एप्लीकेशन है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन मतलब आप किसी भी चीज़ को ऑक्शन पे रखते हो, उसकी हराजी होती है, उसको ऑक्शन, उसकी बीडिंग होती है, उसको ऑक्शन बोलते हैं। An auction is the process of buying and selling products or services by offering the customer to bid the price and sell the product to highest bidder। तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम ऑक्शन में रखते हैं तो उसकी 1 बाय 1 जो कस्टमर होते हैं वो उसकी बीड डालते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी बीड होती है उसको हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं। द ट्रेडिशनल ऑक्शन हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो पहले की ट्रेडिशनल ऑक्शन सिस्टम थी उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। टुडे द सेम ऑक्शन मैकेनिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज विच अलाउ द पीपल टू बीड ऑन इंटरनेट। तो ये जो पहले की ऑक्शन की मैकेनिज्म है उसको हम ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसको हमने इंटरनेट पे डाला है। तो यूज़र क्या करते हैं, कस्टमर जो पीपल है वो इंटरनेट के थ्रू बीडिंग कर सकते हैं। दिस इज़ नॉन एज ऑनलाइन ऑक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन से हम ऑनलाइन ऑक्शन बोलते हैं। देयर आर मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग लाइव ऑक्शन ऑफ गुड्स। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जो लाइव ऑक्शन प्रोवाइड करती है। दिस वेबसाइट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर बोथ सेलर एंड द बीडर। तो ये जो वेबसाइट है उसके अंदर सेलर आते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, और जो बीडर होते हैं वो अपने हिसाब से बीडिंग लगाते हैं, और फिर जो हाईएस्ट बीडिंग होती है वो कस्टमर की वो चीज़ उसे मिल जाती है। When you place a product for auction on this site, you are a seller। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऑक्शन की साइट पे रखते हो ऑक्शन के लिए तो आप क्या हुए, आप सेलर हुए। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो बीड फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ प्लेस्ड बाय अदर सेलर ऑन द साइट। इन दिस केस यू आर द बीडर। तो जब भी कोई दूसरे सेलर ने अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है और आप अगर बीडिंग करते हो तो एट दैट टाइम यू आर द बीडर। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए रखते हो तो आप सेलर हुए, और जब भी आप बीडिंग के लिए दूसरे सेलर की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बीड करते हो तो आप क्या हुए, बीडर हुए। To sell an item through an online auction site, you need to first register with the site। तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट को सेल करना है ऑनलाइन ऑक्शन साइट के थ्रू तो आपको सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैक द आइटम यू सेल और बीड ऑन, डिटरमाइन द विनिंग बीड्स एंड बिल्डिंग अ डेटाबेस ऑफ द सेलर एंड बीडर फीडबैक। तो ये किसके लिए काम आएगा, जब भी आपकी कोई चीज़ सेल होती है या आप किसी पे बीड करते हो तो अगर आप बीड जीते हो या फिर आपकी सेलिंग हुई है तो वो डेटाबेस के अंदर आपको डेटा स्टोर करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। मेंबर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर दे आर अलाउड टू सेल। तो जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो उसके पहले आपको अपनी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमें पता है हम कोई भी साइट का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने, ये तो ऑक्शन की बात है, लेकिन नॉर्मली भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर हम हमारी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो डालते हैं, जैसे कि हमारा नाम है, हमारी एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल एड्रेस वगैरह। Then the member must go through the site's step to sell each item that they want to put up for auction। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेंबर अपनी जो चीज़ है जो उसे बेचनी है उसको ऑक्शन पे रख सकता है। द मेंबर जनरली पुट्स अ डिजिटल पिक्चर ऑफ द आइटम एंड राइट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइटम। हमें पता है कि जब भी हमारी कोई चीज़ हम उसको ऑक्शन पे रखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो आइटम है उसके पिक्चर्स अच्छे से क्लिक करके रखते हैं और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं कि कौन से, अगर कोई गैजेट्स होगा तो वो कौन से साल में लिया गया है, कितना यूज़ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं।
By placing goods for auction, a person can get a good price through bidding, and once the target price is reached or the time limit is over, the item is transferred to bidder. तो जब भी आप कोई भी गुड्स को ऑक्शन के लिए रखते हो तो जो जिस पर्सन ने वो गुड्स को ऑक्शन पे रखा है उसको अच्छी प्राइस मिलती है, क्योंकि बीडिंग के थ्रू 1 by 1 कस्टमर उसको बीड करेगा तो उसको हाईएस्ट प्राइस मिलेगी। और अगर किसी भी जिसने भी वो रखा है उसने टारगेट किया हुआ है कि ये चीज़ मुझे कम से कम 500 रुपीज़ में तो बेचनी है, तो अगर वो 500 रुपीज़ तक पहुंच जाता है और उसका ऑक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो आइटम ऑटोमेटिकली बीडर को ट्रांसफ़र हो जाती है। वेरियस पेमेंट ऑप्शंस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बीडर, तो उसके अंदर पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं वेरियस, कि जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है सेलर को, क्योंकि उसने उसकी चीज़ खरीद ली है। द सेलर कैन गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड द बीडर सेव्स द टाइम टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, जो सेलर है उसकी प्रोडक्ट भी अच्छे दाम में बिक जाएगी और जो बीडर है उसका टाइम भी बच जाएगा और उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसको इजीली मिल जाएगी। फिगर 4.3 shows the homepage of online auction site www.ebay.com। तो कई सारी ऐसी ऑक्शन साइट्स है, उसमें से एक ऑक्शन साइट है ebay.com। तो उसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हो ये है eBay का इंटरफेस। अगर आपको ज़्यादा समझ में आए ऐसे देखना हो तो आप ऑनलाइन जाके eBay की साइट ओपन करके इसको देख सकते हो कि वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि डील ऑफ द डे दिया गया है, फिर कितना डिस्काउंट है वो दिया गया है, फिर जो प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर मतलब कि ऑक्शन के अंदर है वो प्रोडक्ट यहाँ पर दी गई है, राइट। तो ये सारी ऑनलाइन ऑक्शन साइट है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो कभी आप जाके उसको पर्सनली विजिट करो साइट, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ऑक्शंस आर लिस्टेड बिलो। तो जो दूसरी भी पॉपुलर ऑक्शन की साइट्स है वो है www.ebay.com, फिर onlineauction.com, mybids.com, ubid.com। तो ये सारी चीज़ जो वेबसाइट्स है वो ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट है। अगर आपको देखना हो कि वो कैसे वर्क करती है तो ये वेबसाइट को आप पर्सनली जाके इंटरनेट पे विज़िट कर सकते हो। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेलिंग। मैनी कंपनीज नाउअडेज कंडक्ट देयर बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय देयर वेबसाइट। हमें पता है कि जो भी कंपनीज है वो अपने जो प्रोडक्ट है और या अपनी सर्विस है उसको मार्केट या सेलिंग करने के लिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर कोई मोबाइल गैजेट्स की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल MI स्टोर है, तो उसके ऊपर से आप MI के कोई भी मोबाइल है, MI के बैंड्स है और MI के जो भी गैजेट्स अवेलेबल होते हैं वो आप उसकी साइट से देख सकते हो, उसके फीचर्स क्या है और वहीं से आप बाय भी कर सकते हो। दे प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट कैटलॉग ऑनलाइन ओवर इंटरनेट फॉर बेटर मार्केटिंग। वो उसकी वेबसाइट पे वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसके कैटलॉग अवेलेबल होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन डाली हुई होती है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और आप उससे वो अपनी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। The catalog display different category of product with image, videos, in some cases, brief description and feature of the products। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट इमेज के साथ होती है, फिर अगर उसके वीडियोस अवेलेबल होते हैं तो वो वहाँ होते हैं, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, उसके जो फीचर्स है कि प्रोडक्ट्स कौन से मटेरियल से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देते हैं। द कस्टमर कैन view the catalog and select the product of their choice by adding them to shopping cart। हमें पता है कि अगर हमें कोई भी कैटलॉग या प्रोडक्ट देखनी हो तो हम उसको क्या करते हैं, हमें अच्छी लगी वो प्रोडक्ट तो हम हमारे शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको डाल सकते हैं। एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल स्टोर शॉपिंग कार्ट। तो जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट होता है और ओरिजिनल स्टोर शॉपिंग कार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम धीरज संस के अंदर जाके अपने बैग उठाते हैं और उसके अंदर 1 by 1 चीज़ें डालते हैं, राइट। तो वो क्या हुआ,
स्टोर शॉपिंग कार्ट हो, कि उस कार्ट के अंदर हमें जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम डालते हैं. एट द स्टोर कस्टमर सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द शॉपिंग कार्ट. हमें पता है कि वो हम हमारे कार्ट के अंदर डालते हैं. व्हेन फिनिश द फाइनल बिलिंग इज डन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन द शॉपिंग कार्ट परचेज बाय द कस्टमर. तो जब भी वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करता है तो जो कार्ट में उसने जो जो प्रोडक्ट डाली हुई है उसका बिल होता है और कस्टमर वो सारी चीज़ें खरीदता है. सिमिलरली इन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट द कस्टमर कैन ऐड द प्रोडक्ट, रिव्यू what he or she has selected, make necessary modification or addition and finally order the product while checking out. तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी वैसे ही होता है. कस्टमर ने कार्ट के अंदर जो जो प्रोडक्ट डाली हुई है वो सिलेक्ट करता है और उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करता है. फॉर एग्जांपल 5-6 चीज़ें डाली हुई है, उसमें से अगर उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए या कोई और भी चीज़ चाहिए तो उसमें मॉडिफिकेशन या एडिंग करके वो फाइनल चेकआउट करता है. द यूज़र नीड टू प्रोवाइड अ शिपिंग डिटेल्स. तो हमें पता है कि जब भी हमें कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदनी होती है तो हमें हमारी शिपिंग डिटेल बतानी पड़ती है कि ये चीज़ हमें कहाँ पर शिप करनी है, कहाँ पर उसका ऑर्डर पहुँचाना है. द पेमेंट ऑफ द परचेज कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू इंटरनेट. तो जब भी आप कोई भी ऐसी साइट से कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है. और या फिर COD भी अवेलेबल होता है जिससे आप कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब भी आपको वो प्रोडक्ट मिलती है तब आपको उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है. Today you can purchase a grocery, toys, computer accessories, mobiles and many more products from internet. हमें पता है कि आजकल इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी चीज़ इजीली शॉपिंग कर सकते हैं. ग्रॉसरी शॉप कर सकते हैं, टॉयज़ है, कंप्यूटर एसेसरी है, मोबाइल गैजेट्स है और दूसरी भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से इंटरनेट के थ्रू बाय कर सकते हैं. Some websites provides a holiday packages along with airline tickets. हमें पता है ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जो ट्रैवलिंग की है वो हमें क्या देते हैं, हॉलीडे पैकेजेस देती है और एयरलाइन टिकट बुक करके साथ देती है कि कौन कौन से प्लेसेस है, वहाँ कितने डेज़ आपको स्टे करना है, कौन सी होटल्स में रहना है, ये सारी चीज़ें वो आपको अरेंज करके देती है. वी कैन ईजिली बाय एन एयरलाइन और रेलवे टिकट ऑनलाइन. हमें कोई भी रेलवे या एयरलाइन की टिकट को बाय करना है तो भी हम ऑनलाइन उसको रिजर्वेशन करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे www.irctc.co.in gives all the information related to various trains and provides a facility for booking tickets and payment for it online. तो हमें पता है कि हमारी इंडिया की जो रेलवे की वेबसाइट है वहाँ पर हमें सारी ट्रेन की डिटेल्स अवेलेबल होती है. वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम उसको ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. और हमें ई टिकट मिल जाती है हमारी ट्रेन की, जो हम कभी भी ट्रेन के अंदर दिखा सकते हैं. वंस द टिकट इज़ बुक द ई कॉपी ऑफ द टिकट इज़ सेंड ऑन योर ईमेल एज वेल एज सेंड एज एन SMS ऑन योर मोबाइल. तो जब भी आप ऐसी कोई टिकट ऑनलाइन बुक करवाते हो तो जो टिकट की ई कॉपी है वो आपने जो ईमेल एड्रेस डाला हुआ है उसके अंदर और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसके थ्रू आपको SMS और ईमेल आ जाता है. फिगर 4.4 शोज़ द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट. तो जो हमारी यहाँ पर फिगर दी गई है तो हम कैसे बुकिंग कर सकते हैं रेलवे की वो यहाँ पर दी गई है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो सारी ट्रेन्स है वो अवेलेबल होती है. फिर आपने अगर कोई भी टिकट अगर बुक की हुई तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि कौन कौन से कितने पर्सन है, उसमें से कितने एडल्ट है, कितने सीनियर सिटीज़न है, कितने चिल्ड्रन है और उसके हिसाब से आपकी टिकट की प्राइस बनती है. क्योंकि जो रेलवे है उसके अंदर सीनियर सिटीज़न को और बच्चे को प्राइस में थोड़ा कंसेशन मिलता है. तो उसके हिसाब से फिर आप कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो ये सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर डालनी पड़ती है. कौन सी डेट को ट्रैवल करना चाहते हो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है. मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है कि कौन सी ट्रेन है, आप कितने पर्सन हो, कौन से टाइप की आपको टिकट चाहिए. आपको पता है उसमें भी AC कंपार्टमेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है जब भी कोई रेलवे की बुकिंग करवाओ. तो पॉपुलर साइट्स यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग्स आर
homeshop18.com, flipkart.com, myntra.com, मेकमाईट्रिप.com। तो ये सारी क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग की वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ मार्केटिंग या सेलिंग कर सकते हो। हमें फ्लिपकार्ट, मियंत्रा, मेकमाईट्रिप ये सारी वेबसाइट को हम गो थ्रू कर चुके हैं। हमें पता है कि इस सारी वेबसाइट पे कैसे मार्केटिंग और सेलिंग होता है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी के जो एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।